पुलिस ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया को हिरासत में ले लिया है। साबिक गवर्नर पंजाब की बीवी एटीसी अदालत में अपने शौहर से मिलने आई थी। अपडेट कर रहे हैं आपको, पुलिस ने उमर सरफराज चीमा की अहलिया को हिरासत में ले लिया है। आपको बताएं कि साबिक गवर्नर की बीवी एटीसी अदालत में अपने शौहर से मिलने आई थी। नौमान नूर हमारे साथ है, उनसे अहवाल जानेंगे। नौमान, अपडेट कीजिएगा। जी, साबिक गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के मरकजी दरवाजे के बाहर से जो है इनको गिरफ्तार किया गया। जबकि उमर सरफराज चीमा की अहलिया को जब पुलिस की जानब से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो उस वक्त वहाँ पर जो मौजूद वकला थे उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार किया और कहा कि किस बिना पर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ क्या जुर्म है और हमारे खिलाफ क्या मुकदमा दर्ज किया है, उसकी तफसील बताएं तो ही आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं। जबकि इस हवाले से पुलिस का कहना था कि हमने इनसे तफ्तीश करनी है, अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे, सिर्फ तफ्तीश के लिए इनको थाने मुंतकिल कर रहे हैं। जिस पर वकला ने कहा कि किस थाने में लेकर जा रहे हैं ये तो बताया जाए हमें, जिस पर पुलिस ने ये भी ना बताया कि किस थाने में लेकर जा रहे हैं। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की मरकजी दरवाजे के बाहर से साबिक गवर्नर की अहलिया को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि इस हवाले से आज सुबह से ही पुलिस की भारी नफरी जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में तैनात थी और पुलिस की जानब से आज काफी इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सख्ती भी की गई और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, साइलिन यहाँ पर आते हैं, उनको बाकायदा अच्छी तरह चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत दी जाती है और फरिश्तों में नाम देकर दाखिले की इजाजत दी गई। लेकिन आज जब साबिक गवर्नर की अहलिया यहाँ पर इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पहुंची तो उनको पहले तो इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के मरकजी दरवाजे पर रोका गया, बाद में उनको जाने की इजाजत दी गई। जब अंदर वो मुलाकात करके बाहर निकली तो उनको हाथा अदालत से ही जो है लेडी पुलिस एहलकार जो यहाँ पर तैनात थी उन्होंने हिरासत में लेने की कोशिश की, जिसके बाद उनके वकला साथ मौजूद थे, वो उनको हाथा अदालत से बाहर ले गए। जब मरकजी दरवाजे पर पहुंचे तो मरकजी दरवाजे के बिल्कुल सामने पुलिस ने अपनी प्राइवेट गाड़ी जो है वो खड़ी कर रखी थी, जिसके अंदर उनको बैठने का कहा गया और पुलिस की जानब से ये भी कहा गया कि अगर मजामत करेंगे तो हम खुद जो है वो। ठीक है, नुमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने 9 फार्म हाउसेज और एक रिहायशी बिल्डिंग के नक्शे की मंजूरी दे दी है। फार्म हाउसेज में मेहमान खाने, स्विमिंग पूल्स, ओपन यार्ड, जॉगिंग ट्रैक तैयारी की मंजूरी, 10 से 5 केनाल के फार्म हाउसेज के नक्शे की मंजूरी दी गई है। रिहायशी 3 केनाल के घर के नक्शे की मंजूरी दी गई। फार्म हाउस वागा और निश्तर जोन में तामीर होंगे। इमरान अकबर हमारे साथ हैं, उनसे अहवाल जानेंगे। इमरान, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल इमरान यूसुफ, मौजूदा सूरत में कमिश्नर लाहौर डिवीजन ने 9 फार्म हाउसेज और एक रहायशी बिल्डिंग के नक्शे की मंजूरी दे दी है और इस वजह से फार्म हाउसेज में मेहमान खाने, स्विमिंग पूल्स, ओपन यार्ड और जॉगिंग ट्रैक तैयार करने की भी मंजूरी दी गई है। इस वजह से अगर देखा जाए तो फार्म हाउसेज कानूनी तरीके से जो है वो उनको पास किया गया है। इनके नक्शे जो हैं 10 से 5 कनाल के जो फार्म हाउसेज के नक्शों को मंजूरी दी गई है। इस वजह से रहायशी 3 कनाल के घर की भी मंजूरी दी गई है। इस वजह से देखा जाए तो फार्म हाउसेज वागा और नेशनल जोन में तमीर होंगे। मोदा, थिएटर, रोड़ा, करबाट, बरकी हडेरा और बरकी कला में फार्म हाउसेज की मंजूरी दी गई है। फार्म हाउसेज और रिहायशी बिल्डिंग के नक्शों की मंजूरी के लिए मीटिंग मिनट जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर डिवीजन की सरबराही में 4 रुकनी टीम, जिसमें सीओ MCL अली सैयद अली बासुमारी, MO प्लानिंग निदा नैयर जफर और MO इकबाल टॉन और MO DGBT शामिल थी, जिन्होंने इस फार्म हाउसेज की और एक रिहायशी बिल्डिंग की मंजूरी देने की जो है इजाजत दी है। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर ये है कि शहर लाहौर में मज़ीद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का मामला है। सिग्नल फ्री रोड्स और मरकज़ी शाहराहों पर पेडेस्ट्रियन पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है और LTA ने 87 करोड़ 25 लाख रुपए का PC1 तैयार कर लिया है। आइंदा माली साल के 4 माह में 5 पुलों की तामीर का काम शुरू करने का हुक्म दिया गया है। जैनुल आबिदीन से अहवाल जानेंगे। जैन, बताइएगा। शहर लाहौर में मंसूबों की मंजूरी दे रही है।
जैन साथ ही मौजूद रहिएगा, आपको अपडेट कर रहे हैं। मज़ीद मंसूबों की भी मंजूरी दे दी गई है और आपको बताएं कि LDA ने 87 करोड़ 25 लाख रुपए का PC1 भी तैयार कर लिया है। तो वहीं आइंदा माली साल के 4 माह में 5 पुलों की तामीर का काम भी शुरू करने का हुक्म दे दिया गया है। शहर लाहौर में मज़ीद तरक्याती मंसूबों की मंजूरी का मामला है और इस हवाले से मंजूरी दे दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन से राबता बहाल हुआ है, बताइए ज़ैन। शहर लाहौर में सिग्नल कॉरिडोर के साथ साथ मरकजी शाहराहों पर पेडिस्ट्रियन पुल बनाने की भी मंजूरी दे दी गई है। ताहम ये पुल बनाने की जिम्मेदारी LDA से लेकर टीपा को तफवीज कर दी गई है। पेडिस्ट्रियन पुल बनाने के लिए LDA की जानिब से 87 करोड़ 25 लाख रुपए का PC1 बनाया गया था। ताहम पंजाब हुकूमत ने इस PC1 को मंजूर करते हुए अक्टूबर तक 59 करोड़ 89 लाख 8 हजार रुपए के फंड जारी करने की मंजूरी दी है और अक्टूबर तक पेडिस्ट्रियन पुलों की तमीर के लिए 40 करोड़ रुपए जारी करने की भी मंजूरी दे दी गई है, जिसमें रवां और आइंदा माली साल में जो 4 माह है उसमें 5 पुलों की तमीर शुरू करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें शिमला पहाड़ी, नादरा ऑफिस, लिबर्टी कोर्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैन अपडेट करने का। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों का केस। परवेज इलाही के हमराही मुलजम मुख्तार अहमद रांझा की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत हुई। एंटी करप्शन अदालत ने मुलजम की अबूरी जमानत 14 जुलाई तक मंजूर कर ली है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने मुलजम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इसी पर बात करेंगे नुमान नूर से, बताइए नुमान, समाअत का अहवाल। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असम्बली में जेली भर्तियों का ये केस था, जिसमें परवेज इलाही के हमराही मुलजम मुख्तार अहमद रांझा ने अबूरी जमानत दायर कर दी है, जबकि अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही के हमराही मुलजम मुख्तार अहमद रांझा की अबूरी जमानत 14 जुलाई तक जो है वो मंजूर कर ली है। एंटी करप्शन अदालत के जज अली रजा ने मुलजम की जमानत जो है वो मंजूर करने का हुक्म जारी किया, जबकि अदालत ने मुलजम को शामिल तफ्तीश होने का भी हुक्म दे दिया है। मुलजम मुख्तार अहमद रांझा ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत दायर की और मौका अपनाया कि इस मुकदमे में कोई किरदार नहीं है, सियासी मुकदमा बनाया जा रहा है, शामिल तफ्तीश होना चाहता हूँ, डर है पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, लिहाजा अदालत पुलिस को गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी करे। इस पर अदालत ने मुलजम की अबूरी जमानत 14 जुलाई तक मंजूर कर ली। ठीक है नौमान, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो खबर ये है कि निगरान पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल बजट की तरजीहात भी सामने आ गई हैं। समनाबाद अंडरपास तकमील के लिए अक्टूबर तक तमाम फंड्स जारी करने की मंजूरी दी गई है, जबकि बजट में परवेज इलाही का मंसूबा समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम को नज़रअंदाज कर दिया गया है और शादा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के लिए भी तमाम फंड्स जारी ना करने का फैसला किया गया है। ज़ैनुल आबिदीन मजीद अपडेट करेंगे। ज़ैन, बताइएगा। हुकूमत साल के 4 माह के बजट दी गई है। ताहम अक्टूबर 2020 तक पेश किए गए बजट में लाहौर के तरक्की कामों की जो तरजीहात है वो भी सामने आ गई है, जिसमें इस बजट में जो शहर लाहौर में जारी एक मनसूबा है की तमीर को मुकम्मल करने के लिए फंड मुख्तस किए, जिसमें समनाबाद अंडरपास को मुकम्मल करने के लिए अक्टूबर तक जारी की मंजूरी दी गई है। समनाबाद अंडरपास के लिए 3 करोड़ 36 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया था। अंडरपास की तमीर के लिए 38 करोड़ 36 लाख 70 हजार रुपए के फंड हैं, उनको अक्टूबर से पहले जारी किया जाएगा। इसके अलावा पंजाब चौधरी परवेज ने से संगे बुनियाद रखा, लेकिन ईरान पंजाब हुकूमत ने बजट में समझा। तो ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको बराह रास्त से चलते हैं। आज साहब के साथ और इनकी टीम के साथ पूरे विज़िट में भी साथ थे। सेक्रेटरी हेल्थ और सेक्रेटरी CNW अब और जावेद अकरम साहब, अब इनका इम्तिहान है कि ये अगले 4 माह में इसको रीवैम्प कैसे करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि आप लोग आज की हालत की वीडियो ज़रूर बना लें और 4 महीने बाद अब इन लोगों ने जो रिज़ल्ट देना है उसकी वीडियो भी आप लोगों को बनानी पड़ेगी। तो होपफुली हम 2-2 फेस करेंगे इसके अगले 4 महीने 3 महीने में, जितनी देर में भी ये टाइम लगता है, जितना काम हम कर सके हम ज़रूर करके ख़त्म करेंगे। और कुछ जगहों पे वॉशरूम्स का मसला, कुछ जगहों पे दवाई का मसला है, वो मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब इसको देखेंगे। इसका जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है उसका नाम अब हम मेयो चिल्ड्रन हॉस्पिटल रख रहे हैं। इसी तरह इसके हार्ट के हॉस्पिटल को हम अपग्रेड कर रहे हैं। जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए AC की फैसिलिटी नहीं थी, वो बिलिंग पे हम उनको AC की फैसिलिटी देने लगे। कैफेटेरिया और उनका जो रीडिंग रूम है उसको अपग्रेड करने लगे।
और सराय को हम अपडेट करें, देखेंगे कि उसको हम क्या कर सकते हैं। इनके बजट्स के कुछ इशू थे, उसको हम देखने लगें क्या करने लगें। तो होपफुली अगले आने वाले दिनों में हम चक्कर यहाँ हमारे ज़्यादा लगेंगे, बिकॉज़ यहाँ काम शुरू होगा और कोशिश करेंगे इसको जितना जल्दी कम से कम लोगों को प्रॉब्लम हो और हम इसको ठीक करा लें। और कुछ लोड हम हो सकता है दूसरे हॉस्पिटल में इसका डाइवर्ट करें ताकि काम तेज़ी से हो सके। एक करें। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल देखें, हम कुछ हॉस्पिटल्स पिक किए हैं जो मुख्तसर टाइम में हम कर सकते हैं। तो लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बिल्डिंग की कुछ हिस्सा काफ़ी ख़तरनाक है। CNW की टीम जो है वो उस पर काम कर रही है। वो एक डिटेल रिपोर्ट ईद के आगे पीछे हमें दे देगी, उसके बाद हम डिसीजन करेंगे कि उस हॉस्पिटल को किस तरह रिवैम्प करना है। चिन्योट बिल्कुल मुझे बहुत पुराना याद है कि चिन्योट का ये इशू जो है वो बहुत पुराना इशू ये चल रहा है। मुझे याद है 4-5 साल से 6 साल पुरानी ये चीज़ चल रही है। यहाँ पे भी अलहदा बने में छोटे शहरों में फोकस बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बात ठीक है, उसको हम यार एक छोटी सी मिसाल, आप लोग तो हॉस्पिटल्स को खुद देख रहे हैं, एक हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब हम कल परसों में गया हूँ, हम डॉक्टर साहब आप साथ हैं नहीं, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल बुरी हालत थी। उससे पहले शादरा गया हूँ, आप सोच नहीं सकते कि रात को फिर डॉक्टर साहब 1 बजे आए, इतनी बुरी हालत थी। मैं आपको बता, कल रात सर्विसेज के सारे AC बंद थे। मेरा तो काम है कि हम जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम कर लें, उसका भी करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे। बिलाल चिल्ड्रन इधर बन गया पानी सेंटर, इधर बन गया। नहीं, मुझे ये 14 साल से कम वाली चीज़ नहीं पता। 14 साल से कम इधर बर्न सेंटर है, इधर है। तो बिलाल साहब इधर अभी देख के आए हैं, है इधर नहीं, अगर नहीं है तो हमें सॉर्ट आउट करना है, हम करेंगे। साहब उसको देख लें, हम बिल्कुल करेंगे। वही नया बना है, अभी तो बने अलाइनमेंट कर रही है। वो आपको डिटेल डॉक्टर साहब बाद में बता देंगे सारी। जहाँ जो पहला सवाल है आपका कार्रवाई का, मैंने रात भी हमने ये बात की थी। एक कार्रवाई होती है कि मैं अभी अनाउंस कर दूं कि मैं ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये डिसाइड कर दिया है, किसी को ह्यूमिलेट करना है। हम जो जिम्मेदार है उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो ना पता चले, स्मूथली हो जाए। आदम अच्छा, मैं उसका जवाब देता हूँ। नहीं, आप ज़रा दोबारा करें। फेडरल गवर्नमेंट ने 20% नहीं किया, हमने एज ब्रैकेट किए हैं 20% से 5% तक। 20% इजाफा हुआ है जो किसी सूबे ने या फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं किया। आप चेक करें। नहीं, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा। आजम साहब
देखें, जो दवाई वाली बात है, कैंसर की दवाई तो मिल रही है 1 अरब रुपए की। यहाँ पे भी 1 मिलियन की मिल रही है, जिना में भी मिल रही है। जो रही बात हॉस्पिटल्स की, बाकी मेडिसिन की, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट ज़रूर है और लोगों को नहीं मिल रही है। हमने इसके ऊपर वार्न किया सबको कि देखें, आपके दवाई जो बेसिक दवाई है, जैसे शादरा था, शादरा में बेसिक दवाई नहीं अवेलेबल थी। अब ये सिर्फ मिसमैनेजमेंट थी, कुछ नहीं। और उस दिन डिस्प्रिन अवेलेबल नहीं थी, और एक कौन सा इंजेक्शन था एंटी एलर्जी का? नहीं, उनके ड्रिप सेट ही नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। ड्रिप सेट नहीं था। और एविल का नहीं, काफ़ी हॉस्पिटल पिक कर रहे हैं, सारे हॉस्पिटल्स की नहीं, पिक करके कर रहे हैं। मैं तो किसी को फंड नहीं दे रहा। सलमान है इसका। देखें, दो बातें। पहली बात ये कि जो एक गैप आया है बिकॉज एलसीयाँ नहीं खुली। हमने बड़ी मुश्किल से लड़के फेडरल गवर्नमेंट से एलसीयाँ खुलवाई बिकॉज दवाई नहीं आ रही थी, उसकी रॉ मटेरियल नहीं आ रहे थे। हमारा काम नहीं था, लेकिन हम जाके इस्लामाबाद बैठे, ये इस्लामाबाद गए, हमने कहा शॉर्टेज हो जाएगी। तो एक तो वो BOP से एक प्रॉब्लम है वो वाली, प्लस एक चीज़ जो मेरा ख्याल है कि दवाई मिल रही है लेकिन 20-30% मिस मैनेजमेंट की वजह से पंजाब के पास ये नहीं कि पैसों नहीं है, मगर वहाँ का जो भी बंदा है उसकी मिस मैनेजमेंट है, जिसकी वजह से सारा कुछ हो रहा है। बट थैंक यू सो मच। लखोडेर मवेशी मंडी में लाहौरी बादशाह और जुगनू नामी 2 बैलों की धूम। दूध, बादाम, देसी घी और नाज नखरों से पले बैलों की अलग ही शान। जोड़ी के 13 लाख रुपए लग चुके, मालिक 16 लाख रुपए पर बाजिद है। मजीद जानते हैं जैन अली से। जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियां तो सज चुकी हैं। मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ खूबसूरत जानवर भी जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ लाहौरी बादशाह और जुगनू मौजूद हैं। 2 बछड़े हैं खूबसूरत रंगों के, सफ़ेद और ब्राउन रंग है दोनों का। अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो मेरे लेफ़्ट साइड पर जो है वो जुगनू मौजूद है, जिसका जो सर है वो ब्राउन रंग का है और पीछे जो जिस्म है वो सफ़ेद रंग का है। जबकि अगर दूसरी तरफ मेरे दाईं जानिब जो अगर है तो वो दाईं जानिब जो जानवर है वो भी सेम कलर का खूबसूरत 2 रंग का जो जानवर है। मजीद मालिक से ही बात करते हैं। सर, आप बताइएगा क्या वजह है, क्यों नाम इनका लाहौरी बादशाह और जुगनू नाम क्या सोच के रखा है? सर, जब मैं ये जानवर लेकर आया था, इनकी खूबसूरती की तरफ से, इनकी उठान की वजह से इसका नाम मैंने लाहौरी बादशाह रखा था। और उसकी भी इसी वजह से रखा था, इसका चेहरा जो आप देखें बिल्कुल ब्लैक और बैग भी बिल्कुल ब्लैक है, तो इस वजह से जुगनू की तरह ये शाइन करता है। और इसकी स्किन देखें जितनी शाइन कर रही है वाइट कलर की। जी बिल्कुल, नाज नखरों से लाहौरी बादशाह और जुगनू को जो है वो पाला गया है। खूबसूरत जोड़े हैं, जबकि मालिक का कहना है कि इनको काजू, बादाम और देसी घी जो वो खिलाया गया है। बड़े खूबसूरत जानवर हैं। 25 लाख रुपया मालियत की इनकी कीमत बताई जा रही है, जबकि 13 लाख रुपया अब तक जो है इन दोनों जानवरों का लग चुका हुआ है। जबकि मालिक का कहना है कि 15 से 16 लाख में ये जो है वो देने को तैयार है। जी जैन अली अहवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि वास्ता का गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और पहली बार गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है। असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर की मुद्दत में रंग महल में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। जैनुल आबिदीन से अहवाल जानेंगे। जैन, अपडेट कीजिएगा। जैन से भी बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वास्ता का गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पहली बार गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई है और असिस्टेंट फील्ड इंस्पेक्टर की मुद्दत में रंग महल थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। वास्ता का गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए पहली बार गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर्स के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई हैं। आपको बताएं कि चौधरी शुजात से मरकज़ी तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग कासिम मेहंदी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है।
चौधरी शुजात हुसैन ने कासिम मेहदी को मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पार्टी एजेंडे को उजागर करने पर जोर दिया। लियाकत अली से अहवाल जानेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम कायद-ए-आज़म शेख कासिम मेहदी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर से शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्की मुआशी और सियासी सूरत का तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शुजात हुसैन ने शेख कासिम मेहदी को मीडिया प्लेटफॉर्म पर पार्टी एजेंडे को उजागर करने की हदायत की। और इस मौके पर शुजात हुसैन का कहना था कि मुल्क में नर्सिंग के क्षेत्र में रोजगार के उसी मौके मौजूद है। स्टूडेंट्स को भी क्वालिटी ट्रेनिंग देकर बेहतर रोजगार के काबिल बनाया जा सकता है, जबकि मुख्तलिफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए नौजवानों को तरबियत देकर बेहतर रोजगार मुहैया किया जा सकता है। इससे नौजवानों के अंदर गैर कानूनी तौर पर दूसरे ममालिक में जाने के अमल की हौसला जितनी होगी। तो दोनों रहनुमाओं ने जो है वो आइंदा की सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत की और मुल्क को दरपेश मसाइल पर भी बात की। बहुत शुक्रिया लियाकत।